झारखंड में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आज या कल हो जाना है और इसको लेकर लगातार सभी दल जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को ज़्यादा सीट मिले। कल आरजेडी के संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें 20 से 22 सीटों की मांग आरजेडी के द्वारा रखा गया है और उसी के तहत आज तेजस्वी यादव झारखंड आ रहे हैं और महागठबंधन के नेताओं से बात करेंगे। सीट शेयरिंग पर बात होगी। खास बात यह है कि आज ये बैठक से पहले तेजस्वी यादव के आने से पहले जितने भी जिला अध्यक्ष हैं झारखंड में आरजेडी के, वो यहाँ पर पहुँचे, रांची पहुँचे हैं और सीटों की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक नेता हैं आरजेडी के, उनसे हम बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दिया, उसके बाद बताइए कि क्यों आज आप लोग जो बैठक कर रहे हैं, क्या निकल के सामने आएगा। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जफीर खान। देखिए, हम लोग 30 साल से इस पार्टी में हैं और झंडा ढो रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही हैं और इस पार्टी में हमें ज्वाइनिंग लेने का कारण था कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हमारी बहुत अच्छी मोहब्बत थी और वो सेकुलर की बात करते थे। आज तक उन्होंने कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़े हैं, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की है कि दूसरों को धर्मों को ठेस पहुँचे, ना ही कभी हिंदू मुस्लिम, ना ही कभी मंदिर मस्जिद। तो हमें लगा कि ऐसी पार्टी पर लोग को रहना चाहिए और इस पार्टी में रह के लोगों का सेवा करना चाहिए। तो उस उम्मीद से हम लोग इस पार्टी में हैं। लेकिन 30 साल हमारी गुजर गई, ना हम लोग बोर्ड में कहीं पर हम मुसलमानों को मेंबर बनाया जाता है, ना कहीं अच्छे ओहदे पे रखा जाता है। आज हमें टिकट मांगने का मौका मिला तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई है भाई कि हमें कम से कम आपको जितना भी सीट मिले। हमने 22 सीट की बात रखा है यहाँ पर कि 22 सीट में अलायंस में हम लोगों को टिकट सीट मिलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है ऐसा कि 22 सीट मिलेगी। लेकिन जितना भी सीट मिले, मुसलमानों को 2 सीट झारखंड से मिलना चाहिए। कौन सा सीट होगा? हम 2 सीट की बात किए हैं, एक हटिया विधानसभा और एक गिरिडीह विधानसभा से। नहीं मिलेगा तो आगे क्या आप लोग? नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा, फिर हम अपनी समीकरण को चेंज करेंगे, क्योंकि हम किसी से एग्रीमेंट किए हुए पार्टी में नहीं है। हमको लगेगा कि हमको किसी और पार्टी में रह के लोगों का सेवा करना चाहिए, फिर हम वहाँ सेवा करेंगे। फिर जब उम्मीद ही एक दूसरे पर आप ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके यहाँ रह के फिर क्या फ़ायदा। महागठबंधन में जितने भी दल है, सब दल में एक चीज़ कॉमन है, मुस्लिम। तो मुस्लिम लोग जो सभी दलों को मानते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, और अब आप लोग को लगता है कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे आप लोग क्या सभी दलों से एक बार बैठक करना चाह रहे हैं? नहीं, कोई बैठक नहीं करेंगे। क्यों बैठक करेंगे? हमें तलवे चाटने वाली आदत नहीं है। जो भी फैसला लेता हूँ मैं खुद फैसला लेता हूँ और मुझे अपने आप पर हमें गर्व है कि हम जो फैसला लेते हैं वो बेहतर फैसला होता है हमारे लिए। इसलिए हम कुछ ही देर में तेजस्वी यादव आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी के बाद भी हम लोग बात को रखेंगे और मान लें तेजस्वी जी हम लोगों की बात को मानेंगे कि नहीं, मुसलमानों को 2 सीट मिलना चाहिए, वो भी बात को रखेंगे। वो भी चाहते हैं, वो सारी बातें जानते हैं कि आज पूरे भारत के अंदर में कोई सरकार बनता है तो मुसलमानों की ही बदौलत वहाँ पर सरकार बनती है और गिरती है। तो इसमें हमें कोई बुराई नहीं है सीट मांगने का। तो ये थे अल्पसंख्यक नेता जाकिर सर, और उसके बाद जिस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इरफान जी गिरिडीह सीट पर दावा कर रहे हैं और गिरिडीह सीट झामुमो के कोटे में है और सुदीप सोनू जो कि बहुत बड़ा नाम कहिए आज झामुमो का है, तो क्या लगता है कि आपकी डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल आशा उम्मीद है। 10 साल से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए हमने काम किया है और ख़ास तौर से मैं कह सकता हूँ, आपने कहा कि जो जेएमएम का सीट है वहाँ माइनॉरिटी का संख्या ज़्यादा है और हक अगर कहा जाए, अधिकार कहा जाए तो वो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, क्योंकि गिरिडीह क्षेत्र में ख़ास तौर से हम लोग गठबंधन के साथ हमेशा रहे हैं। माइनॉरिटी परिवार, मुस्लिम परिवार हर समय इंडिया अलायंस के साथ रहा है, तो इंडिया अलायंस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी तो सोचना है भाई माइनॉरिटी के प्रति क्या करना है। हम लोग इसी आशा उम्मीद के साथ इस बार हम दावा पेश किए हैं गिरिडीह विधानसभा में, क्योंकि वहाँ की जनता के लिए मैंने 24 घंटा खड़ा रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि वहाँ के लिए हमने एक जनता के बीच में पहुँचे हैं। हर जनता का यही आवाज़ है कि इस बार इरफान आलम अगर आएंगे तो निश्चित रूप से पूरा जनता मेरे साथ रहेगी। आप अपनी भावनाओं से हाईकमान को अवगत करा दिए हैं? बिल्कुल, सभी हमारे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात हुआ और बिहार में पटना में हमने जाके कहा सर कि गिरिडीह सीट माइनॉरिटी को हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग
और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और मुझे उम्मीद है सर कि ये बात आप रखिएगा। इंडिया अलायंस की जब बैठक होगा और वो सीट आरजेडी की झोली में जाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूँ कि सर गिरिडीह विधानसभा एक ऐसी विधानसभा सीट है सर, क्योंकि वहाँ लगातार हमने गठबंधन को तमाम माइनॉरिटी परिवार वोट दिया, मगर आज तक मुस्लिम कैंडिडेट कभी नहीं आया। तो इस बार पूरे मुस्लिम परिवार का आवाज़ यही है कि गिरिडीह से इस बार मुस्लिम उम्मीदवार होने चाहिए। अगर आप लोगों की डिमांड नहीं पूरी होती है तो फिर आप लोग का क्या स्टैंड होगा? स्टैंड देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल का सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। और मेरा यही मांग है कि उम्मीद तो है भाई साहब, हम लोग यही आशाएं हैं, पूरा गिरिडीह विधानसभा के तमाम माइनॉरिटी की आशा है, उस सीट पर निगाहें हैं कि इस बार माइनॉरिटी को मिलेगा और सुदीप कुमार सोनू माइनॉरिटी के ही बल पर वहाँ चुनाव जीतते हैं। तो इस बार अपना सीट त्याग करके एक माइनॉरिटी उम्मीदवार को देने का वो काम करें। जब पूरे माइनॉरिटी उनके साथ है तो कम से कम इस बार वो माइनॉरिटी के साथ हो जाए, हम लोग यही आशा करते हैं। जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता। हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत आज जो हमारे माननीय तेजस्वी बाबू आ रहे हैं कि हम लोग झारखंड में सीट बंटवारा को लेकर हम लोग ये तय किए हैं, प्रदेश के लोग भी तय किए हैं, सभी जिला अध्यक्ष भी तय किए हैं। मैं नाथेश्वर ठाकुर राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष भी कहता हूं और घोषणा भी करता हूं कि हम लोग झारखंड में 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें जमुआ और धनवार मेरा रहेगा, उसमें कोई की प्रकरण नहीं है। जो आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के ओर से सामाजिक न्याय के दौर से सामाजिक न्याय का धरोहर लालू प्रसाद यादव जी के और आज जो गरीब दलित पिछड़े अकलियतों को जो आवाज देने का काम किए, वो लालू यादव सामाजिक न्याय के तहत में जो हुआ है, इसलिए हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग झारखंड में अधिक से अधिक संख्या में चुनाव जीतने का काम करेंगे, यही बात मैं कहता हूं। और इससे ज्यादा क्या बोलूं। जमुआ से आज केदार हाजरा का नाम आ रहा है, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दो दल बदल वाले लोग हैं, उसे हमको कोई डर भय नहीं है। हमारा जो सामाजिक न्याय का तहत में जो झंडा मैंने लालू जी का सिद्धांत नीति पर है, वो हमारे सब खेत खलिहान में खड़ा है कि हम लोग जिस दिन हम लोग को आरजेडी का टिकट मिल जाएगा, सारे लोग खलिहान खेत से हमारे बारी झारी लोगों से सबको उठ करके और आ जाएंगे और आरजेडी का पंचम लहरेगा, लालटेन छाप का जो लालटेन जलेगा। और 2 बार हम लोग मैंने जमुआ में रहे हैं, 1 बार हम लोग धनबाद में भी रहे हैं, इसलिए गिरिडीह जिला मेरा मैंने ये राष्ट्रीय जनता दल का ये सींचा हुआ है। इसलिए हमें राष्ट्रीय जनता दल को मांग करते हैं कि तेजस्वी बाबू से जयप्रकाश बाबू से आग्रह करता हूं कि हम लोग को जमुआ सीट और धनबाद सीट देने का काम करें। गिरिडीह के अंतर्गत जमुआ विधानसभा जमुआ प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल का मैं अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष के नाते में आज रांची में हम आए हुए हैं तेजस्वी बाबू से मिलने के लिए और उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए, गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हम लोग को जमुआ विधानसभा और एक धनबाद विधानसभा देने का कष्ट करें। और हम लोग ये वादा भी उनको देने आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जमुआ विधानसभा से हम लोग हर हाल में लड़के और उनके तेजस्वी यादव को और लालू जी यादव को जो है सो हम लोग उनकी झोली में ये सीट हम लोग जीत करके झोली में डालेंगे। इसलिए हम लोग को ये उम्मीद लेकर के आया हूँ। तेजस्वी बाबू से गुजारिश करूँगा कि हम लोग को जो है जमुआ विधानसभा में टिकट मिलना अनिवार्य है। इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूँ। लोग लगातार 3-4 साल से संगठन के बनाने का काम किए हैं और जमुआ विधानसभा के अंदर जो जमुआ का बनावट है वो सामाजिक न्याय की बनावट है। सभी हिंदू, मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक, सभी आदिवासी सभी जो है आरजेडी पर भरोसा किए हुए हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो जमुआ विधानसभा में जो ये हम लोग सींचे हुए हैं, जो संगठन को मजबूत बनाए हुए हैं, उसमें हम लोग को मौका मिलना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ किला फतह करके इंडिया गठबंधन के खाते में देगी। क्या नाम हुआ? ललन यादव हुआ, प्रखंड सचिव जमुआ।